वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजा गुरुवे नमो नमः। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अंतिम प्रसंग में कल हमने आपके समक्ष श्री राम विवाह की कथा सुनाई। चारों भाइयों के विवाह करके महाराज दशरथ घर पर आ गए। भरत जी के मामा युधाजित भरत जी को लेने आए थे। वो भी भरत शत्रुघ्न को लेकर के अपने देश को चले गए। यहां तक कल बात हुई थी। हाँ, वैसे ही आ गए थे। जब बारात चली गई, कल का प्रसंग जो आया था, बारात मिथिला पहुंच गई। महाराज युधाजित भरत जी के जो मामा हैं तब अयोध्या पहुंचे। वहां से उनको मालूम हुआ कि बारात गई है मिथिलापुरी, तो महाराज जी फिर वहां से सीधे अयोध्या से मिथिलापुरी पहुंचे। हाँ, तो वहां फिर दशरथ जी ने सम्मान किया कि भैया बहुत समय से आ गए, अच्छे समय से। तो पूरे विवाह समारोह में सम्मिलित होकर के बारात के साथ घर वापस आए और उसके बाद में कुछ दिन रुक के तब भरत जी को लेके गए। तो अब अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघो। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं और उसी को याद करके दोनों शिष्य लव और कुश
राम जी की सभा में सुना रहे हैं। कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम मम के यहाँ जाते समय भरतेन तदा नघो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रेति पुरस्कृतः। भरत जी मामा जी के साथ जब ननिहाल गए हैं तो शत्रुघ्न को भी साथ में ले गए। सतत्र निवसत भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेना स्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। ये दोनों बालक जब वहां पहुंचते हैं भाई, उनका खूब अच्छे प्रकार से स्वागत सत्कार हुआ। मामा बहुत प्रेम करते थे, अपने बच्चों जैसा ही प्रेम करते थे इन पर भी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब प्रकार का आराम था, ननिहाल में थे, फिर भी बालकों को पिताजी की याद आती थी। और वैसी ही स्थिति यहाँ पर दशरथ जी की भी थी। भेज तो दिया ननिहाल, पर याद बच्चों की उनको भी आती थी। क्योंकि बालक चारों प्रिय थे। उसमें भी विशेष प्रिय राम इसलिए थे कि उनके विषय में बहुत सी बातें सामने आ चुकी थी और काफी लोगों ने, विश्वामित्र ने भी बतलाया था, उसने वशिष्ठ जी ने भी कहा था, तो उस कारण से उनसे कुछ विशेष प्रेम था। साहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थी भी। महर्षि कहते हैं ये कारण वो जानते थे कि इनका जन्म जो हुआ है रावण के वध के लिए हुआ है। अर्थितो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातना। देवताओं की प्रार्थना से ये मेरे यहाँ आए हैं और ये भगवान विष्णु ही हैं, उन्होंने ही जन्म लिया है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि बहुत सुंदर स्वभाव है राम जी का, सदैव शांत चित्त रहना, बोलना तो मीठी वाणी से बोलना। कोई अगर कठोर वाणी से कुछ बोल भी दे तो जवाब नहीं देना, उत्तर नहीं देना। कोई उपकार कर दे उसका सदैव याद रखना। कोई गाली भी दे दे, सैकड़ों गाली दे दे तो कोई उसको याद नहीं रखना। अपकार करे तो उसको याद नहीं रखना, उसको वहीं छोड़ना, उपकार को याद रखना। शील वृद्धै ज्ञान वृद्धैर्वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तु वै नित्यम् अष्टयोग्यान्तरेषु अपि। शस्त्र विद्या सीखते थे, दिन भर कार्य करते थे, फिर भी समय निकाल लेते थे, वृद्धों के साथ बैठते थे। जो चरित्र में वृद्ध हों, अच्छे चरित्र वाले। ज्ञान वृद्ध या ज्ञान में वृद्ध हों, अच्छे ज्ञानी, या वयो वृद्ध या उम्र में बड़े हों।
तीन प्रकार से लोग बड़े होते हैं। चरित्र से बड़े, अच्छे चरित्रवान, ज्ञान में बड़े और अवस्था में बड़े। ऐसे लोगों के पास राम जी बैठते जरूर थे। कुलोचितमति क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, मन्यते परया प्रीत्या महत स्वर्ग फलम तथा। क्षत्रिय के जो गुण धर्म होने चाहिए, जो बुद्धि होनी चाहिए, राम जी वो सब मानते थे। क्या करने से धर्म होता है, क्या अधर्म है, ये सदैव ध्यान रखते थे। नाश्रेयसि रतो यश्च, निषिद्ध कर्म कभी नहीं करते थे। जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, दुख हो, वो कार्य नहीं करते। न विरुद्ध कथा रुचि, न किसी के विपरीत बोलना, उसमें भी कोई रुचि नहीं। और चाहे ये कहो विरुद्ध कथा, अच्छी बातों के विरोधी बातें नहीं सुनते थे। यानी कथा के विरोधी भी नहीं थे, अच्छी बातों के विरोधी नहीं थे, शास्त्र के विरोधी नहीं थे। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा, अपनी बात को अच्छे ढंग से रखना जानते थे वो। किस प्रकार से अपनी बात को अच्छे प्रकार से रखा जाए। उत्तरोत्तर युक्ति नाम, कैसे युक्तियों से अपनी बात सिद्ध की जाए, वो तरीका उनको पता था। कोई बात जो कहते थे वो बात तर्कयुक्त होती थी और उसे बतलाते थे उस तरीके से, हाँ, जो समझ में अगले को आए और अपनी बात प्रकट हो। महाराज जी कहते हैं कि जितने भी गुण होने चाहिए, सद्गुण, वो सब थे उसमें। शास्त्रज्ञस्य कृतज्ञस्य पुरुषांतर को विदा, शास्त्र के जानकार। कृतज्ञ वही बात जो उपकार कर दे, उसको सदैव मानने वाले। पुरुषांतर को विदा, जो आदमी सामने आते हैं पुरुषों में अंतर करने वाले, कौन सही है कौन गलत है, ये जानकार। किससे बात की जा सकती है, किससे नहीं की जा सकती। यह प्रग्रहानुग्रह योर यथा न्यायम विचक्षणा, किसको निग्रह करना चाहिए। निग्रह कहते हैं पकड़ना या गिरफ्तार करना या दंड देना। कौन दंडनीय है और किसकी प्रशंसा होनी चाहिए, हाँ, किसके ऊपर अनुग्रह करें और किसको उठा करके बंद करें, ये जानकार, अच्छे जानकार। दृढ़ भक्ति है स्थिर प्रज्ञों, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति, अपने से बड़े के प्रति। स्थिर प्रज्ञो, बुद्धि स्थिर, कोई चंचलता नहीं, यानी हर काम सोच विचार के करना। ना सदग्राही न दुर्वचा, असदग्राही नहीं है, गलत कार्य पर चलने वाले बोलने वाले नहीं है। न दुर्वचा, कड़वी वाणी बोलने वाले भी नहीं। निरस्त तंद्रीर प्रमत्तस्य, आलसी भी नहीं है।
असावधान भी रहने वाले नहीं हैं। स्वदोष परदोष वित, अपने भी दोष जानते हैं, दूसरे के भी दोष जानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने दोष जानता है वो फिर सावधान रहता है। हाँ, बिल्कुल। जो अपना दोष न जाने और न माने, तो उस स्थिति में वो फिर सुधार नहीं कर सकता, सुधर नहीं सकता उसको। हाँ, तो इस प्रकार से कहते हैं कि धनुर्वेद के भी जानकार हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाएं तो फिर कोई उनको डिगा नहीं सकता। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के जानकार हैं। इस प्रकार के आचरण जब उनके देखते हैं तो प्रजा भी उनसे प्रसन्न रहती है। एक दिन अथराज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः। राजा बूढ़े हैं, वृद्ध हर जगह लिखा है, राजा बहुत बूढ़े हैं। तो प्रीतिरेशा कथम रामो राजा श्यानमयी जीवती। हृदय में चिंता हुई उनके, क्या बुढ़ापा है और राज्य करते बहुत दिन हो गए। महाराज ने विचार किया कि अब विश्राम करने का समय आ गया है। अब और वो कहते हैं कि अब सभी इच्छाएं पूर्ति हो चुकी हैं, अब केवल एक ही मात्र इच्छा रह गई है कि मेरे सामने राम को राज्य मिल जाए। केवल इतनी ही इच्छा रह गई है। राम के बारे में कहा गया है, यानी सभी गुण बताए, उसमें गुण एक आध और भी बताया है कि पैसा या आय का साधन कैसे प्राप्त किया जाता है, इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसके बाद में खर्च कैसे किया जाए, व्यय कैसे हो, ये भी वो जानते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि आदमी कमाना तो जानता है, पर पैसा व्यय कैसे किया जाए, खर्च कैसे किया जाए, ये बिरला ही जानता है। कोई कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खर्च कैसे किया जाए ये जानना बहुत बड़ी बात है। महाभारत में कहीं आया है नारद जी ने उपदेश तो नहीं, वहां पर समाचार पूछे हैं युधिष्ठिर से। उसमें उन्होंने जो पूछा है, जो प्रश्न किया है, उपदेश नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कर लेते हो, तो उससे समझ में आता है कि खर्च क्या करना चाहिए। वहां उन्होंने कहा है कि राजन, तुम्हें जो संपत्ति या जो तुम्हारी आय है, इनकम है, उसके आधे में तुम्हारा काम चल जाता है, चौथाई में तुम्हारा काम चल जाता है, 3/4 में तुम्हारा काम चल जाता है। ये 3 बातें उन्होंने वहां कही हैं कि आधे में काम चल जाता है, चौथाई में काम चल जाता है, फिर कहते हैं आखिर में 3/4 में काम चल जाता है। यानी आदमी को खर्च ऐसे करना चाहिए कि कम से कम चौथाई तो बचा के रखे। नारद जी का कहने का तात्पर्य ये है कि 3/4 तक में तुम्हारा संपूर्ण खर्चा चल जाना चाहिए, जितनी इनकम है उसके हिसाब से। और
यही स्थिति थोड़ा सा इसके संबंध में राजा बलि के प्रसंग में भागवत में आया है। वहां गुरु जी ने जब समझाया है बलि को, बलि ने कह दिया हम तुझे दिया दान, तो शुक्राचार्य जी ने समझाया है कि राजन, जो पैसा खर्च किया जाता है, धन व्यय किया जाता है, वो सोच समझ के किया जाता है और उसके भी तरीके हैं। 5 स्थानों पर खर्च होता है पैसा, कम से कम ये 5 भाग कर लेते। वहां आया है धर्माय यश से अर्थाय, धर्म के लिए खर्च किया जाता है, यश के लिए खर्च किया जाता है, अर्थाय यानी किसी कामना की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है। 3 अर्थाय यानी प्रयोजन के लिए, कोई चीज प्राप्त करनी है उसके लिए होता है। फिर इतने कामाय स्वजनाय च, फिर किसी कामना के लिए खर्च होता है, और स्वजनाय च अपने जो संबंधी हैं उनके लिए भी पैसा खर्च किया जाता है। ये 5 जगह हैं पैसा खर्च करने की। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो दूसरे के हिस्से का पैसा है उसे तुम कैसे खर्च कर सकते हो। तुम्हारे धन में ये 5 अधिकारी हैं, तो तुम अपना सर्वस्व दान करो। जो स्वजन लिखे हैं, तुम्हारे पत्नी बच्चे, इनका भी तो है परिवार, उसके हिस्से का जो है उसको तुम दान नहीं कर सकते। तो वहां पर बताया है कि कैसे खर्च होना चाहिए। व्यय करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हैं। तो राजा ने मन में सोचा कि बहुत अच्छा चरित्र है इनका। अब इच्छा ये होती है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र इनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। इधर महाराज देखते हैं कि अपशकुन भी होते हैं, ये भी हो रहा है। तो महाराज को चिंता और बढ़ गई कि बूढ़े तो हैं, ऐसा तो नहीं कि शरीर छूट जाए मेरा। ऐसी स्थितियां तब बनती हैं। महाराज को चिंता यहीं से हो गई कि ये शकुन दिखाई पड़ते हैं। तब उनके मन में शीघ्रता और हुई कि अच्छा इतना काम कर ही डालो अब जितनी जल्दी हो जाए। महाराज ने मंत्रियों से सलाह की और सलाह करके जितने भी आसपास के राजा लोग थे उनको सबको बुलवाया उन्होंने। बड़े मतलब जो शहर थे उनके मुख्य मुख्य आदमी बुलवाए, जो उनके अधीन छोटे मोटे राजा होंगे उनको बुलवाया। महाराज ने सबको बुलवाया। जल्दी इतनी थी, मन में संकल्प किया कि कल ही मुहूर्त ठीक है, यानी इतना आतुर हो गए। प्रातः काल का समय, प्रातः बैठे और महाराज जी के मन में संकल्प आया। हाँ, हमें समझ में ये आता है कि महाराज जी ने जब अपशकुन देखे तब उनके मन में विचार आया कि अवस्था बहुत हो चुकी है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा शरीर तो नहीं छूटने वाला है। तो हम इतना करें कि राम को राज्य दे दें।
इस कारण से महाराज ने जल्दी की, और इस जल्दी का, इस शीघ्रता का प्रभाव ये हुआ कि महाराज जी ने न भरत शत्रुघ्न को बुलवाया, न खबर भिजवाई वहां। मामा उनके कहे थे कि लेके आ जाओ, लेकिन समय नहीं, कल ही हो जाए। इतनी मतलब हाँ, इतनी अवातुरता हो गई। और न महाराज जनक जी को बुलवाया। नहीं, जब कोई उत्सव हो तो आदमी नातेदार रिश्तेदार वो सब बुलवाते हैं, तो वो उन्होंने कुछ नहीं बुलवाया। जल्दबाजी में ये हुआ, और मन में विचार कर लिया कि जब हो जाएगा तब वो भी जान लेंगे, फिर बाद में आते रहेंगे, कल हो जाए। सभी लोग आए, जो लोग बुलवाए गए थे वो आए, सब के सब लोग बैठे वहां पर। तो राजा ने उनके बीच में अपनी बात रखी कि आप लोगों को इसलिए बुलाया यहाँ पर है कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैंने ये संकल्प किया है कि जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज चले उसी रास्ते पर हम भी चले। जितना हो सका उतना आप लोगों का, प्रजा का ख्याल रखा, उनकी प्रजा पालन किया। अब प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुंसि जीवतः। हमारी उम्र भी अब बहुत हो गई है। बहुन वर्ष सहस्राणि, बहुत हजार वर्षों की आयु हो गई है। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचते। अभिरोचे, शरीर भी अब जीर्ण हो गया है, शरीर में भी बुढ़ापा आ गया है, शिथिल हो रहा है। तो अब हमारी भी इच्छा विश्राम करने की है। शरीर विश्राम मांग रहा है। इस संसार की रक्षा तभी तक अच्छे ढंग से होती है जब शरीर में भी बल हो। और अब हम उस स्थिति में हैं, उस अवस्था में हैं कि अब हम इस रक्षा का भार उठाने में सक्षम नहीं है। महाराज जी अपनी कमजोरी बताते हैं, तो कहते हैं कि अब हम विश्राम लेना चाहते हैं, और इच्छा मेरी ये है कि मेरे जो बड़े पुत्र राम हैं, अनुजातो हिमाम सर्वैर गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजा, वो सब अच्छे गुणों से युक्त हैं। और वो कहते हैं कि गुणों में तो वो हमसे भी आगे हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि इनको युवराज पद पर बिठाया जाए, इनका अभिषेक किया जाए। तो सबने महाराज जी का समर्थन किया, जो लोग आए थे। राम जी को सब जानते ही थे, उनके व्यवहार, उनके सब स्थितियां, धनुष तोड़ना, तारका वध, ये सब यश फैल ही चुका था। तो उन सब लोगों ने समर्थन किया, कहा कि राजन बात आप ठीक कहते हैं, आपकी अवस्था हो ही गई, आप बूढ़े हो गए, तो आप ये अवश्य करो। हम भी यही चाहते हैं कि राम को राज सिंहासन प्राप्त हो।
तो फिर राजा की बात बहुत विचित्र होती है बोले भैया। देखो स्वयं कहते हैं कि राजा राम बने, और अभी कह चुके कि हम बूढ़े हो गए, अब करने को नहीं है, स्थिति नहीं है। और अभी दशरथ फिर क्या कहते हैं, जब सबने समर्थन कर दिया तब महाराज क्या कह रहे हैं, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वीम अनुशासते भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। इतने दिनों तक आप लोगों की हमने रक्षा की, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपको हम अच्छे नहीं लग रहे और राम अच्छे लग रहे हैं। देखो अब बात देखो पहले यहां पर, अभी तक कोई कमी रखी हमने, और अभी तो हम राजा हैं ही हैं। महाराज पूछ रहे हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी हो रह गई जो आप लोग राम को देखना चाहते हैं सिंहासन पर, हमें उतारना चाहते सिंहासन से। बड़ी विचित्र चीज, राजा क्या कह दे और क्या करे। अब वहां पर सब लोग, खैर वो तो राजा की बात थी, लोग कहने लगे कि महाराज ऐसी बात नहीं है, आपसे कोई भी असंतुष्ट नहीं है, आपने जो भी किया है हमारे लिए किया है, सब कुछ किया है। आज आपकी इच्छा है कि राम युवराज हों, उनका राज्याभिषेक हो, तो महाराज वो इस योग्य हैं, और आपने भी इतने वर्षों तक कार्य किया है, तो आपको भी अब विश्राम मिलना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर बात की। तम देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निवस्तम हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरदत्तुमर्हसि। तो महाराज इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पुत्र जो हैं देवताओं के समान पराक्रमी हैं, उत्तम गुणों से संपन्न हैं, तो आप इन्हें युवराज पद पर अभिषेक जरूर करें, और जितना शीघ्र हो सके करें। इस प्रकार से समर्थन कर दिया। तो राजा कहते हैं, अहोस्मि परम प्रीता, धन्य भाग्य हमारे, धन्य हैं हम भी जो आप सब लोग हमारा समर्थन करते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं। प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम यौराज्यस्थमिच्छथ। जो हमारे पुत्र को, जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनको युवराज पद पर देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि चैत्र श्रीमानयम मासः, चैत्र का महीना चल रहा है, पुण्य पुष्पित कानना, अच्छा समय है, सुंदर समय है। आजकल संपूर्ण वन और पृथ्वी पर फल फूल दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरीके से कहें तो हमारी इच्छा है कि तुरंत तैयारी की जाए।
और वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आप सब व्यवस्था करें। तुरंत ये सब व्यवस्था कराएं, क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र है और हम चाहते हैं इस पुष्य नक्षत्र के योग में ही राम का अभिषेक हो जाए। जो तैयारी करने के लिए है वो आप आज्ञा करें। ये सेवक सब खड़े हैं, इनके लिए आज्ञा करें क्या करना है, और कल ये कार्य हो जाए, क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं। महाराज जी कहते हैं कि आयु का कोई भरोसा नहीं, क्या हो सकता है। तो महाराज वशिष्ठ जी ने यहां सेवकों को आदेश दिया कि सब सामग्री एकत्रित की जाए। सोना, रत्न, देवताओं की पूजा के लिए सामग्री, माला, फूल, शहद, घी, वस्त्र, रथ, चतुरंगिणी सेना और जो भी चीजें हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब चंदन, हाथी, घोड़ा सजाए जाए, सब ये सब आदेश हुआ। आदेश हो गया। महाराज जी ने राम जी को बुलवाया और राम जी से कहा कि ज्येष्ठायामसि में पत्न्याम सदृश्याम सदृशः सुता। तुम मेरी बड़ी रानी के पुत्र हो और जैसी माता है तुम्हारी वैसे ही तुम हो। उत्पन्नस्त्वं गुण ज्येष्ठो मम राम आत्मजः प्रियः। आप तुम हमारे बड़े पुत्र हो, इसीलिए तुम हमको अधिक प्रिय हो। तो हम ये चाहते हैं कि अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषेक तुम्हारा करें, इसलिए तुम व्रत का पालन करो, उपवास करो। इस प्रकार से महाराज ने आज्ञा दी राम को। राम जी अपने महल चले गए। इसके बाद में जब सब लोग सभा से चले गए, अपने ही लोग रह गए, तो महाराज ने निश्चय किया कि स्व एव पुष्यो भविता, कि कल ही पुष्य नक्षत्र है, शोभिषेच्यस्तु मे सुतः, इसलिए कल ही अभिषेक करना है। तो महाराज ने घर पहुंच करके सुमंत्र जी से कहा कि राम को फिर से बुला के लाओ। घर पहुंच के कहा फिर से बुला के लाओ। सुमंत्र जाते हैं, राम को फिर से बुला करके लाते हैं। जब राम आ गए तब राजा ने उनसे कहा कि राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर भुक्ता भोगाय थेप्सिता। राम, मेरी आयु बहुत हो गई है, मैं बहुत वृद्ध हूं और संसार के भोग सब भोग लिए, भोगा भुक्ता।
यथेप्सिता, जो चाहे वो भोग प्राप्त किए। अन्नवद भी क्रतुशतैर यथेष्टम भूरि दक्षिण। बहुत सी दक्षिणाओं वाले, बहुत से अन्न दान करने वाले हमने यज्ञ भी सैकड़ों यज्ञ किए। शतैर क्रतु, बहुत यज्ञ किए। जातमिष्टम अपत्यम में त्वमज्ञानुपमं भुवि। और अंतिम में जो बात शेष रह गई थी, वो तुम्हारे जैसा पुत्र भी मुझे प्राप्त हो गया। तुम्हारे जैसे पुत्र भी हमें प्राप्त हो गए। मैंने दान भी कर लिया, यज्ञ भी कर लिया, स्वाध्याय भी कर लिया। इस तरीके से देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण, और महाराज जी अंत में कहते हैं कि ब्राह्मणों का ऋण तथा अपना भी ऋण मैंने सब, हाँ, सबसे ऋण हो गया मैं। आत्म ऋण भी, उससे भी मैं ऋण हो गया, वो भी समाप्त हो गई स्थिति। न किंचन मम कर्तव्यम, अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा मेरे लिए। तवान्यत्राभिषेचनात्, बस तुम्हारा ये अभिषेक हो जाए, बस अंतिम कार्य यही बचा है, फिर मुझे कोई चिंता नहीं। महाराज जी कहते हैं कि बस इतना ही। प्रजा भी तुम्हें चाहती है और मैं भी तुम्हें चाहता हूं। और राम क्या बताएं, आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। हाँ, वो खटक रही है। अपिचाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव। राघव, राम, आजकल सपने भी बहुत बुरे बुरे मुझे आते हैं। सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति महातुना। और कभी कभी दिन में वज्रपात या बिजली की गड़गड़ाहट जैसी, बादल नहीं है फिर भी आवाज सुनाई पड़ती है, उल्का दिखाई पड़ते हैं, नहीं, तारे टूटते जैसे दिखाई पड़ते हैं। राम, मैंने अपनी जन्म कुंडली भी दिखाई। हमारे जन्म नक्षत्र पर या हमारे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल, राहु सब ने घेर लिया है। बताया है जन्मपत्र के नक्षत्र, हमारा जो जन्म नक्षत्र है उसको सूर्य, मंगल और राहु ने घेर लिया है। राम, ऐसे जब लक्षण प्रकट होते हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि राजा संकट में पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। राजा संकट में पड़ता ही है, उसका शरीर भी छूट सकता है। महाराज ने स्पष्ट कहा है कि संकट तो संकट है, उसके प्राण भी चले जाते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की। इसलिए राम, हम शीघ्र ये चाहते हैं कि तुम्हारा राज तिलक हो जाए। तुम अपना राज तिलक करवाओ जल्दी से जल्दी। हाँ, क्योंकि तद यावदेव में चेतो न विमोहति राघव। जब तक मेरे चित्त में कोई मोह ना आ जाए, कोई विकार ना आ जाए, तब तक तुम राम ये काम करा लो। तावदेवाभिषिञ्चस्व चलाहि प्राणिनां मति। प्राणियों की मति भी चंचल होती है, बुद्धि भी चंचल होती है। राम, पता नहीं कल क्या हो जाए।
इसलिए जितनी शीघ्रता से हो, हम अपनी बुद्धि की वो नहीं कह सकते। महाराज कहते हैं कि मेरी बुद्धि में ही क्या हो जाए। तो कल पुष्य नक्षत्र है, तत्र पुष्ये विसिंचस्व मनस्वरेतीव माम। तुम अपना अभिषेक कल करवा लो। मेरा मन कह रहा है कि जल्दी करो, शीघ्रता करो, देर मत करो। तो मेरी अब इसके लिए तुम आज से ही उपवास सीता के सहित प्रारंभ करो। जो विधान किया जाता है उसका पालन करो। अपनी सुरक्षा व्यवस्था की देखना, सुरक्षा भी सही रखो अपनी। महाराज ने ये कहा है, राम से सीधे कहा है। और हमें यानी अंत में महाराज ने ये कह दिया कि राम भरत शत्रुघ्न को बुलवा करके बहुत देर हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि कल तुम ये करवाओ, भरत शत्रुघ्न आते रहेंगे, समय टालना उचित नहीं है। कामम खलु सताम वृत्ते भ्राता ते भरतस्थितः। राम राजनीति बहुत विचित्र है। महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, गोमा के बात कह रहे हैं। भरत तुम्हारे बहुत अच्छे भाई हैं। कामम खलु सताम भ्राता सताम वृत्ते, वो सज्जन लोगों की वृत्ति को ही धारण करते हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, वैसे ही भरत भी करते हैं। तुम्हें बहुत प्रिय भी हैं। ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा, अपने बड़े भाई के पीछे चलने वाले हैं, तुम्हारे पीछे चलने वाले हैं, धर्मात्मा हैं। सानुक्रोशो जितेंद्रिया, दयालु भी हैं, जितेंद्रिय भी है। भरत में सब गुण हैं। परंतु किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यम इति मे मतम, फिर भी राम मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं होता। कितने समय उसमें क्या हो जाए। अनित्यम इति मे मतम, मन प्रत्येक व्यक्ति का चंचल होता है, अनित्य होता है। आज जैसा है कल होता न हो, एक क्षण में बदल जाता है। तो सताम च धर्म नित्यानाम कृत शोभिच राघव। चाहे जितना बड़ा सज्जन, चाहे जितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, और कभी कभी वो स्थिति बनती है कि एक क्षण में परिवर्तन हो जाता है। दशरथ जी राजनीति बता रहे हैं कि ये आग्रह मत करना कि भरत को भी बुलवा लो। यानी महाराज जी को शंका है कुछ। इस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि इसलिए राम शीघ्रता करो, कल ये हो जाना चाहिए। और जाओ सीता सहित तुम उपवास करो। यहां से चले गए। अकेले आए थे, जाते हैं तो सीता वहां महल में नहीं दिखाई पड़ी, तो माता जी के महल में गए। माता जी के महल में माता जी पूजन कर रही थी भगवान का। पास में सुमित्रा जी भी थी, लक्ष्मण भी आ गए थे, और वहीं सीता जी भी थी। सब लोग, चारों लोग वहीं मिल गए। तो वहां जाकर के भगवान वो राम जी ने माता को प्रणाम किया और माता जी को सूचना दी कि पिताजी ने ये आज्ञा दी है, अब इसके अनुसार आप हमसे भी जो आज्ञा दें, क्या होता है वो हमसे करवाएं। तो यहां पर फिर माता जी ने आशीर्वाद दिए
और कहा कि आज हमारी संपूर्ण साधना सफल हो गई, जो मैंने पूजा की, जो भगवान की सेवा की। माता जी ने जब ये कहा तो राम जी खड़े हैं, सुमित्रा जी ने भी समर्थन किया, लक्ष्मण पास में खड़े थे, तो राम जी ने लक्ष्मण को संबोधित किया, लक्ष्मण। माताओं ने आशीर्वाद दे ही दिए। यहाँ माता दो ही हैं, सुमित्रा जी हैं, कौशल्या जी के पास में सुमित्रा जी हैं, कैकेयी यहाँ नहीं है। तो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण करना तो सब तुम्हें ही है, पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे दिया है उन्होंने ये बार, पर कल से करना सब तुमको पड़ेगा। लक्ष्मणे मां मया सार्धम प्रसादित्वं वसुंधराम। मेरे साथ लक्ष्मण इस वसुंधरा का, इस पृथ्वी पर शासन तुम ही करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा। द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता। तुम तो मेरी दूसरी आत्मा हो, ये वैभव मुझे नहीं प्राप्त हो रहा, तुम्हें प्राप्त हो रही है लक्ष्मण। ये राज्य तुम्हारी है, तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से कह के कहा, लक्ष्मण तुम्हें सबके लिए ये राज्य ग्रहण कर रहा हूं मैं, तुम्हारे सबके लिए, अन्यथा एक आदमी के गुजर के लिए नहीं। कहते लोग कि क्या जरूरत पड़ी है। और सुख तभी तक सुख होता है जब उसको बटाने वाले 4-6 लोग हों, तब सुख सुख अच्छा लगता है। दुख अकेले की चीज है, दुख तो आदमी अकेले झेल लेता है, पर सुख वो सुख नहीं मालूम पड़ता अगर फिर कोई हो ना दूसरा साथ में। तो वही कह रहे हैं कि राज्य का सुख अकेले कैसे लिया जा सकता है भाई, जब तक परिवार न हो। और आप सब, तुम सबके कारण ये सब कर रहा हूं मैं। तो यहां से सीता को साथ लेकर के, माताओं की आज्ञा लेकर के अपने महल जाते हैं। इधर फिर महाराज जी ने दशरथ जी से कहा कि गुरु जी, राम को जो कुछ भी करना है उनको जाकर के करवाओ, आप स्वयं देखो। गच्छोपवासम का कुत्स्थम कार्याद्य तपोधनो। गुरु जी आप जाओ और देखो क्या करना है वो राम जी से करवाओ। शेषे राज्य लाभाय बद्ध्वा सह यतव्रत। बधू के साथ में, बहू के साथ में राम को जो कुछ भी करना है वो उनका कर्तव्य उन्हें बतलाओ और करवाओ महाराजा। इस प्रकार से वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी सीधे राम के महल में पहुंचते हैं और वहां जाकर के महाराज जी ने कहा है कि अभी से उपवास व्रत करो। और महाराज ने विधिवत संकल्प करा के उनका मंत्रोच्चारण सहित दोनों को कहा, राम उपवास व्रत करो, रात्रि शयन भूमि पर करना होगा, कुशासन पर दोनों लोगों को। बताया उनको। उधर प्रजा प्रसन्न है, संपूर्ण अयोध्यापुरी सजाई गई है।
उस अयोध्यापुरी की सजावट को देख करके अचानक वहां पर एक घटना घट गई। ज्ञात दासी तो जाता कैकेय्या तु सहोषिता, कैकेयी के विवाह में उसके साथ एक दासी आई थी, ज्ञात दासी, जो प्रारंभ से ही मायके से ही उसके साथ थी, पारिवारिक तरीके से थी। प्रासादम चंद्र संकाशम आरूरोह रक्षया, एकाएक उसके मन में कुछ, वो बैठी थी तो वो सीढ़ियों से चढ़ के छत पे पहुंच गई महल के। कोई उसका वो नहीं है, वे उसको कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। ये घटना हो गई, अचानक उसको कुछ आई इच्छा, वो वहां से उठ करके अट्टालिका पर जाकर के, अटारी पर जाकर के खड़ी हो गई महल के छत पर। वो वहां से देखती है चारों तरफ, एकदम शहर जो है, नगर, अयोध्या नगरी सजाई जा रही है एक तरफ से। क्या हो रहा है ये? इसका नाम मंथरा था। अब वो छत से देखती है कि अयोध्या नगरी सब ओर से सजाई जा रही है, चारों तरफ सब लोग प्रसन्न हैं। ये हो क्या रहा है? शोभा देख करके उसको आश्चर्य हुआ। पास ही महल था राम जी का, यहां लिखा है कि वहां भी एक दासी थी, वो ऊपर खड़ी थी महल के ऊपर, तो उसे तो पता ही होगा राम जी की, सीता जी की दासी है। यहां धाय लिखा है, धाय मतलब होता है पालन पोषण करने वाली, हाँ, दूध पिलाने वाली, खिलाने पिलाने वाली, हाँ, ये माता के बराबर ही उसको भी दिया गया है स्थान। वो थी छत के ऊपर, तो मंथरा ने पूछ दिया कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कुछ? इतना अयोध्या क्यों सजाई जा रही है? अतिमात्रम प्रहर्षा किम, ये अतिशय प्रेम, ये बहुत अधिक खुशी किस लिए मनाई जा रही है? हर्ष क्यों मनाया जा रहा है? प्रसन्नता क्यों है इतनी? यहां सब लोग दिखाई पड़ते हैं। कार्यस्यति किम वापि संप्रहृष्टो महीपति, क्या महाराज कुछ प्रसन्न होकर के कुछ करना चाहते हैं क्या? क्या है वो, क्या हो रहा है? तो वो कहती है, जो धाय है, कि अरे तुम्हें पता नहीं? कुब्जा या मंथरा, तुम्हें पता नहीं है? राजा ने बड़े पुत्र राम को कल युवराज घोषित करने का निश्चय किया है, उसी के लिए सब तैयारी हो रही। ये जो उसने कहा, अभी जवाब तो कुछ उत्तर नहीं दिया इसने, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा। ये वहां से तुरंत आती है नीचे, कई सो रही थी, तुरंत आकर के बोलती है, उत्तिष्ठ मूढ़े किम से। ऐसा संबोधन है जो बिल्कुल नजदीकी आदमी कर सकता है, नहीं रानी से मूर्ख का है कोई। हाँ, तो मायके की है, वो बचपन से ही साथ में रही है, इस कारण से वो कहती है कि मूर्ख, तू पड़ी पड़ी यहां पर सो रही है, तुझे पता नहीं हो क्या रहा है।
उत्तिष्ठ मूढ़े, अरे उठो, अब तो उठो, क्यों सो रही हो? भयम त्वाम अभिवर्धते, भय तुम्हारी खोपड़ी पर खड़ा है, तुम्हारे सिर पर खड़ा है, देखो जागो। उपप्लुत मघौघेन नात्मानम अवबुद्ध से, विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है तेरे ऊपर और तुझे कोई चिंता नहीं। ये जो कहा उसने, तो अब कोई कहीं उठ के बैठ गई कि हुआ क्या? मतलब बुरा तो लगा कि दासी ऐसे कह रही है, लेकिन कोई बात हुई है। उठ के बैठ गई। रानी पूछती है कि हुआ क्या, ये तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि कोई बात हुई है, और तुम ऐसी बात हमसे कह रही हो कि बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहती है कि अक्षयम सुमहदेवी प्रवृत्तम त्वद विनाशनम, तुम्हारा विनाश शुरू हो गया है रानी, तुम्हें अभी खबर तक नहीं है। और विनाश ऐसा है अक्षयम, जिसकी कभी समाप्ति फिर नहीं होगी। अगर तुमने कुछ जान दिया क्या हो रहा है। रामम दशरथो राजा यौवराज्यभिषेक्ष्यसि, अभिषेक्ष्यति, राजा राम को युवराज बनाने जा रहे हैं, और तुम्हारे लिए बुरा समय शुरू हो गया। ये मुझे बुरा लग रहा है कैकेयी कि तुम्हारा बुरा समय प्रारंभ हो गया है। अगर ये हो गया तो तुम्हें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। यही इसी से हमें डर है, इसी का, और इसी का दुख है कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं। हमें बुरा इसलिए लग रहा है कि अगर तुम पर दुख आएगा तो वो दुख हमारे ऊपर भी आएगा। तब दुखेन कैकेयी मम दुखम महद भवेतु, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी दुख आने पर हमारे ऊपर तो भयंकर दुख टूट पड़ेगा। त्वद वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह संशया, और तुम्हारी वृद्धि जब होगी, तुम जब सुखी रहोगी तो हम भी सुखी रहेंगे। तुम राजा के कुल में उत्पन्न हुई, राजा से ब्याही, तुम महारानी हो। अभी तुमने कुछ देखा नहीं जीवन में कि कष्ट होता क्या है। उग्रत्वम राजधर्माणाम कथम देवी न बुद्ध से, तुम्हें पता ही नहीं है कि राजा के घर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे फिर कष्ट आते हैं। धर्मवादी शठो भरता, राजा के लिए कह दिया उसने। राजा शठ है, ऊपर से धर्मवादी दिखाई पड़ता है। शठ उसे कहते हैं बड़े भैया जिसके चित्त में कुछ और हो, मुंह पर कुछ और कहता है, उसे शठ कहते हैं। कि करना कुछ और चाहता है, मीठी बात आपसे कर रहा है। कहते हैं ऐसा राजा है, तुम्हारे सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाता है, लेकिन करता क्या है ये तुम नहीं जान सकती। आज भाग्य कौशल्या का खुला है। तुम्हारे पति ने तुम्हें मूर्ख बनाया, तो ये जब कहा
तो मंथरा वो कई कह रहे हैं, मंथरा तुमने समाचार तो बहुत अच्छा सुनाया। रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्ष्य। मंथरा, मैंने आज तक राम और भरत में कभी अंतर किया ही नहीं। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, कोई विशेष नहीं है, सब दोनों बराबर हैं मेरे लिए। तस्मात् तुष्टास्मि यद राजा रामम राज्यभिषेक्ष्यति। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं संतुष्ट हूं। राजा राम को अगर युवराज बनाते हैं तो हानि क्या है? अरे तूने तो मुझे खबर ऐसी दी है कि इससे बढ़ के और अच्छा हो ही क्या सकता है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, क्या दें तुम मांगो आज। कई कहती है मंथरा तुम आज मांगो, तुम्हें क्या दें। तो मंथरा कहती है कि रानी हर्ष किमर्थम स्थाने। ये कोई प्रसन्नता की बात है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। कृतवत्यसि बालिशे, तुम करना क्या चाहती हो? आज खुशी मनाने का समय है। शोक सागर मध्यस्थम नात्मानम अवबुद्ध से। तुम तो दुख के समुद्र में घिर गई हो और तुम्हें अभी भी बुद्धि तुम्हारी ठिकाने नहीं है। तुम्हें जहां पर दुख होना चाहिए, आज तुम्हें खुशी का अनुभव हो रहा है। क्या कहें रानी, घर तुम्हारा है, राजा तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर हमें दुख हो रहा है। वो कहती है सोचामि दुर्मते त्वम थे। तुम्हारी जो बुद्धि खराब है रानी, उस पर मुझे दुख हो रहा है। काहि प्राज्ञा प्रहर्षेत। जो बुद्धिमान होगी वो तुम्हारी जैसी परिस्थिति में कौन सुखी होगी। क्या तुम्हारी स्थिति है? अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम्। सौतेली मां के लिए उसकी सौत का पुत्र दुश्मन के बराबर होता है। ये तुमने कभी समझा नहीं इस चीज को। यानी सौत का पुत्र जो होता है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। और ये तुम्हें आज तक समझ में आया नहीं। ठीक है, राज्य अगर मिलता तो दोनों को मिलना चाहिए था, फिर भरत को बुलाया क्यों नहीं? कैकेयी अगर ठीक है, लक्ष्मण तो राम के साथ जाएंगे। हाँ, ये तो है कि राम तो साथ ही हैं, वो लक्ष्मण तो साथ ही हैं राम के। लक्ष्मण तो राम के साथ में ही रहेंगे। और उधर ये भी निश्चित है कि शत्रुघ्न जो है वो भरत के पीछे जाएंगे। ये भी तुम्हारी बात सही है। वो कहना ये चाहती है कि सुमित्रा का कोई नुकसान नहीं है। घुमा के बात कह रहे, सीधी नहीं कह रही। भरत होंगे तो भी सुमित्रा को लाभ है, राम होंगे तो भी सुमित्रा को लाभ है। खुल के नहीं कहती।
तो वो कह रही है कि रानी, अगर जन्म का क्रम देखा जाए तो राम से छोटे भरत हैं। अगर राम को कोई खतरा है तो भरत से है। देखो उल्टी बात कह रही है। राम को अगर कोई खतरा है तो भरत से है। प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो, क्योंकि राम अगर न होते तो राज्य भरत को मिले। तो अगले को राज्य मिल सकती है तो राम क्यों चाहेंगे? वो जरूर उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, जबकि है उल्टा। अब आप देखो पढ़ाने का तरीका है ये, बड़े को रास्ते से हटा दिया जाए तब छोटे को राज्य मिलेगी। और ये पढ़ा रही है कि राम को राज्य मिलने के बाद में भरत को वो रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि भरत उनके लिए खतरा है। वो कहती है कि राम जितना तुम उनको समझती हो उतना सीधे नहीं है। उनको राजनीति का पता है, कब क्या करना चाहिए वो खूब जानते हैं। विदुषा क्षत्र चारित्रे, क्षत्रिय के चरित्र की में जो होना चाहिए वो सब उनके अंतर्गत है। उसके वो विद्वान हैं। क्षत्रिय चरित्र यानी राजनीति, राजनीति के विद्वान है। वो जानते हैं कि कब क्या करना चाहिए। और रानी वही सोच करके मुझे शोक हो रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के साथ में फिर क्या होगा, ये तुम विचार कर लो। प्राप्ताम वसुमतीम प्रीतिम प्रतीताम हत विद्विषम उपस्थास्यसि कौसल्याम दासीवत्वम कृतांजलि। रानी, जब उसे राज्य मिल जाएगा तब तुम्हारी स्थिति जानते हो क्या होगी? जैसे हम हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़ी होती हैं, ऐसे ही तुमको उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा। तुम और तुम्हारा लड़का दोनों हाथ जोड़ के खड़े होंगे। जैसे हम दासियां खड़ी होती हैं, रानी तुम्हारी वो स्थिति दासी की हो जाएगी। आज प्रसन्न तो कौशल्या है, सीता प्रसन्न है, उसकी सखियां प्रसन्न है, महारानी बनने जा रही है। तो कैकेयी कहती है कि कुब्जा तुम कह क्या रही हो? महाराज के बड़े पुत्र तो वही हैं, उनका अधिकार है उस सिंहासन पर, नीति यही है, युवराज होने की योग्य वही है। उनके चरित्र में ऐसी कोई बात है ही नहीं। सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं। तो मेरे लिए यथा वही भरतो मान्य तथा भूयोपि राघवा, जैसे मेरे लिए भरत है बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए राम। कौसल्या तो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु, कौशल्या से बढ़कर के मेरी सेवा करते हैं। अब तुम ऐसी कह रही, तो अब वो फिर दुखी होती है। फिर वो कहती है, रानी तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। तुम अनर्थ को पाल रही हो, तुम्हें अपना अनर्थ दिखाई नहीं पड़ रहा।
भविता राघवो राजा, वो आगे तक की पढ़ाती है कि रानी अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है राम राजा हो जाएंगे आज, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए जैसे भरत वैसे राम। राम के राजा हो जाने के पश्चात में आगे क्या होगा, अगला राजा कौन होगा? कहा राम की जो संतान होगी वो सिंहासन पर बैठेगी। आगे राजा की संतान ही राजा के सिंहासन पर बैठती है। अब तुम्हारा परिवार अलग हो गया कि नहीं हो गया? राज्य उसी को मिलेगा जो राम का पुत्र होगा। भरत तो सिंहासन से अलग हो गए अब यहां से। नहीं राज्ञ सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी। वो कहती है कि ठीक है चलो ये मान लेते हैं कि राजा के सभी पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठते, बैठता तो एक ही है, और अगर सब बैठा दिए जाएं तो अनर्थ हो जाएगा। यहां पर जो स्थिति है वो सीधे ये समझाती है कि रानी भरत को बुलाया क्यों नहीं गया। अगर राजा के मन में खोट नहीं है, रानी के मन में खोट नहीं है, तो बुलाया क्यों नहीं गया? इस आचरण से लगता है कि भरत के प्रति कुछ न कुछ इनके उसमें चल रहा है, कोई हित नहीं चाहता है। बाल एव तुमातुल्यम भरतो नायतस्त्वया। और तुमने भी भरत को इतने दिनों के लिए मामा क्या भेज दिया? तुम्हें पता है रानी, चाहे लड़का हो चाहे कोई हो, जब पास में रहता है तब उसके प्रेम अधिक होता है, और जब बहुत दिनों तक वो दूर रहता है तो वो प्रेम फिर रह नहीं जाता। सन्निकर्षाच्च सौहार्दम, जब पुत्र भी जब बहुत घनिष्ठ और बहुत पास रहता है तभी उससे भी प्रेम होता है, और जो पुत्र बहुत दिनों तक पिता से अलग रहता है फिर उसके प्रति पिता का उतना प्रेम नहीं होता। ये भी तुमने नहीं सोचा, भरत को भेज दिया। शत्रुघ्न में उनके साथ चले गए, भरत से प्रेम करते हैं वो भी उनके साथ चले गए। अब यहां पर राम के साथ लक्ष्मण रह गए। बड़ा बढ़िया। कहती है कि रानी हमने कहानी सुनी है पुरानी। एक जंगल में एक पेड़ था और पेड़ के आसपास खूब झाड़ियाड़ी थी, जंगल था ये, और कांटे वाली झाड़ी थी। कुछ लोगों को लकड़ी की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा चलो लकड़ी काटने चलते हैं। आकर के उन्हें पेड़ अच्छा लगा, लेकिन ये झाड़ियां और कांटे इतने आसपास उसके थे कि उन्होंने सब प्रयास किया, पर उन कांटों के कारण वो पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से अब वो कटेली झाड़ियां हैं किसी में नहीं, पेड़ इतना बड़ा, लेकिन उस झाड़ियों ने भी उस पेड़ को बचा लिया। विचार करो रानी। तो उसी तरीके से जब कटीली झाड़ी जो किसी में नहीं है उन्होंने पेड़ बचाया, इसी तरीके से तुम सोचो
कि लक्ष्मण में चलो कुछ भी न हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार से राम का अहित नहीं होने देंगे। वो रक्षा राम की ही करेंगे। और रक्षा अगर राम की करेंगे तो राम उनकी रक्षा करेंगे। और विघ्न है तुम्हारा लड़का, तो जान लो अब उधर एक के दो हो गए। फिर तुम अपनी सोचो। तो मेरा अगर तुम कहना मानो तो किसी प्रकार से वो उपाय करो कि राम को राज्य न मिले, इन्हें घर से निकलवाओ यहां से। और तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, तुम जब तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, तो सुनो। जिस दिन राम को राज्य मिल गया, तुम्हारी उल्टी गिनती नहीं कहते, उल्टी गिनती शुरू। तुम्हारा पुत्र भी नष्ट होगा, साथ में तुम भी। तो करो ये कि जिससे तुम्हारे पुत्र को राज्य मिले और राम को यहां से हटाओ सामने से। पुत्र जब सामने से हट जाएगा तो प्रेम वैसे भी फिर खत्म हो जाता है। तुम मुझसे सुनना चाहती हो तो उपाय मैं बताती हूं, सुनो फिर। धीरे, अब इतनी लंबी जब बात होती है तो फिर कई को समझ में आने लगा कि बात हित की कर रही है। हाँ हाँ, जल तुम्हारी चाह सौची उपारी, जो उसमें लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि तुम्हारी सोच जो है कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, यहां से खत्म करना चाहती है। तो उसी स्तर में उसने समझा लिया धीरे धीरे। अब वो जब सुनने लगी तो बताती कि रानी उपाय है तुम्हारे पास में, तुम चाहो तो। तुम्हें याद नहीं है लेकिन तुमने हमें कई बार बतलाया है और मैं तुम्हें बताती हूं, तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, सुनो। जिस समय देवताओं का युद्ध शंबरासुर के साथ में हुआ था, उस समय महाराज दशरथ वहां गए थे देवताओं की सहायता के लिए, और तब तुम भी साथ में गई थी। और वहां पर 2 बार तुमने महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे। शंबरासुर के आगे से रथ हाँकते हुए। तो रानी, राजा ने तुमसे 2 वरदान देने के लिए कहा था। तुष्टेन तेन दत्तौ ते 2 वरौ शुभ दर्शने, सत्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदावरम्। उन्होंने कहा था कि जो इच्छा हो तुम्हारी 2 वरदान मांग लो। तो तुमने भी ये कह दिया था कि जब इच्छा होगी तब मांग लेंगे महाराज, क्या आवश्यकता है मुझे। तो आज वो कहती है कि आज उनके लिए समय है, आज मांग लो, नहीं तो फिर अब समय नहीं है आगे। तौचया च सुभरतारम, वो दोनों वरदान आज अपने पति से मांगो। भरतस्याभिषेचनम, पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक। प्रव्राजनम च रामस्य वर्षाणि च 14, और राम को घर से निकालो 14 वर्षों के लिए, दूसरा वरदान ये।
14 वर्षों का वनवास राम के लिए मांगो और भरत के लिए राज्य मांगो। इससे होगा क्या? होगा ये कि जब 14 वर्षों के लिए वो घर से निकल जाएंगे तो राजा और सब जो यहां रहेंगे और पुत्र तुम्हारा यहां रहेगा, सबका प्रेम उससे बढ़ जाएगा। प्रजा भी उसको चाहेगी। तब तक वो चाहे तो और व्यवस्था भी कर सकता है, सेना बढ़ा सकता है। जब राजा होगा तो धन कोष उसके हाथ में सब कुछ होगा। अगर कोई असंतुष्ट भी है तो धन देकर के संतुष्ट किया जा सकता है। परिवार का बड़ा बूढ़ा पैर छू के मनाया जा सकता है। सामदान दंड भेद किसी प्रकार से सब प्रजा अपने अनुकूल की जा सकती है। देवी, अगर ये कर सको तो तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और ये हो तभी सकता है कि जब तुम वरदान मांग लो और राजा को विश्वास में लेकर के तब मांगना। हाँ, पक्का करके। गतोदके सेतु बंधो न कल्याण विधीयते। रानी, नदी में पानी बह जाने के बाद में फिर बांध बांधने से कोई फायदा नहीं होता। उससे पहले व्यवस्था कर लो। अगर अभिषेक हो गया, राज्य सिंहासन पर बैठ गए, फिर तुम कुछ नहीं करो। जब तक समय है उस समय कर लो। अब रानी आ गई प्रभाव में। कहां तक हो? रानी कहती है कि तुमको क्या ठीक कह रही हो मंथरा, करूंगी, ऐसे ही करूंगी। इहवामृता कुब्जे, अब तो वो होगा, या तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या मंथरा तुम ही राजा से खबर करोगी कि रानी मर गई। या तो शरीर छूटेगा या आज मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। रानी कहती है एवं सुता मामृताम कुब्जे न पाया वेदयिष्यसि वनम तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिम। दो में से एक काम होगा, या तो भरत को राज्याभिषेक, राम का वनगमन, और या फिर मेरी मौत। दो में से एक ही कार्य होगा। तो इस प्रकार रानी तैयार हुई। यानी उसने बिल्कुल निश्चय कर लिया कि अब या तो शरीर छूटेगा या हमें वरदान मिलेंगे। मंत्रा ने उपाय बता ही दिया। राजा तुम्हारे वश में है, अभी भी है। वो कहती है कि अभी भी है, राजा वश में तो है, लेकिन तुम उससे काम कैसे ले पाओगी? तुम अपना भी तो देखो। आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे और तुम उनकी बात मान लोगे। तो इस प्रकार निश्चित्य मनसा कृत्यम सा सम्यगेति भामिनी मंथरायै शनै सर्वम आचक्षे विचक्षणम। निश्चित मनसा कृत्यम, अपने मन में निश्चित कर लिया विचार कि मुझे अब ये करना ही है। कैकेयी ने सम्यग इति भामिनी, भामिनी यहां पर प्रयोग किया है शब्द। संस्कृत में भामिनी शब्द का अर्थ होता है
वो स्त्री जिसको क्रोध जल्दी आता है, अच्छा, उसको भावनी। उसे भामिनी कहते हैं। शब्दकोश में आया है वहां पर, कोपना शैव भामिनी, जिसको क्रोध जल्दी आता है उसे भामिनी कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो ये कहती है कि वो ऐसी थी कि उसने सोच लिया कि वैसे ही करना है, और मंथरा से कह दिया ठीक है ऐसे ही करेंगे। इस प्रकार से विचार करके उसने अपने सब गहने जो हैं, आभूषण उतारती फेंकती चली गई, और कोप भवन जो है, कोप भवन गवनी कैकेयी, इस प्रकार से वहां पर कोप भवन में जाती है। आज हम सोचते यहीं पर स्थगित करें मामला। तो रानी कोप भवन में पहुंचती है। महाराज दशरथ शाम के समय आने को हैं, तो वो आएंगे और फिर क्या आगे बात होगी ये कल के अंक में हम बताएंगे। इसको आज प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। महाराज जी ने, वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से प्रसंग खींच दिया है। यहां तक जो उन्होंने बताया वो हमने आपको संक्षेप में बताया है। लगभग 10 अध्यायों की कथा आपको मुख्य मुख्य श्लोक देते हुए जो भाव हैं वही मैं आपके समक्ष रख पा रहा हूं। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।